I am quickly doing recap for all those students who are joining newly or for the first time. Janvi, आर्या दड़वे. आर्या, आपका कौन सा स्कूल है बेटा? अनिकेत वाघमारे, गौरी लोखंडे. अरे वाह गौरी, ये वही गौरी है ना जो फाउंडेशन में थी ओएसिस के वक्त? केशव लोखंडे, आप 2 साल पहले थे ना गौरी फाउंडेशन में? बोलो, ऑडियो ऑन करके बोलो. ये दूसरी गौरी है. लोखंडे, केशव लोखंडे. केशव, आप कौन से स्कूल से हो? अपना ऑडियो ऑन करके बोलो बेटा. आपको जूम हैंडल नहीं करने आता क्या? गौरी, आप कौन से स्कूल से हो? सर ओएसिस इंग्लिश स्कूल. ओएसिस, ठीक है ठीक है. बाद में नियति राठौड़, पता है. राजदीप, समर्थ फुलपगार, समीक्षा. श्रीनाथ लोखंडे, आप कौन से स्कूल से हो बेटा? पिंपला लोखंड. ओके, वेलकम टू फाउंडेशन. सिद्धांत, पता है. स्नेहा, स्नेहा लोंडे, आप कौन से स्कूल से हो? बाल विद्या मंदिर. ओके, वेलकम. सुधांशु भूसारे. सुधांशु, ठीक है ना तबीयत? अरे सुधांशु, तबीयत ठीक है कि नहीं? सुधांशु भूसारे, तबीयत ठीक है कि नहीं? सर. हाँ, आपका तबीयत कैसा Yes, है sir. अभी? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? सर. थोड़ा रेंज में आके बात करो. जब भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ. Fine, sir. ओके फाइन, ठीक है, अच्छा है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ प्रॉपरली. ओके, whenever I am asking any question to any one of you, Yes, sir. प्लीज सिट इन गुड रेंज, नहीं तो जूम ऐप आपको सीधे बाहर निकाल देगा. अच्छे रेंज में बैठ के ही क्लास सुनो, क्योंकि ये वीडियो का ट्रांसमिशन रहता है, लाइव वीडियो चल रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा नेटवर्क लगता है. ओके, ठीक है. लेट अस क्विकली रिकैप. और ये जो नए स्टूडेंट हैं जो आज ही पहली बार ज्वाइन हुए हैं, उनका मैं वेलकम करता हूँ. और पिछले 1-2 लेक्चर जो भी हुए उनका मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर का लिंक भेज दूंगा. ठीक है, आप ऐप ने अपने जो ऐप पे चैट बॉक्स है वहां पे मैं लिंक भेज दूंगा, वो लेक्चर आप सुन के नोट्स निकाल लेना. ठीक है, अभी मैं फिर भी रिवाइज कर रहा हूँ. नंबर सिस्टम के शुरू में हमने क्या क्या देखा. तो पहला पॉइंट हमने देखा कि नंबर लाइन पे, ऐसा अगर नंबर लाइन लिया तो नंबर लाइन पे एक पॉइंट जो है वो यूनिक नंबर दिखाता है. समझो हमने पॉइंट ए लिया तो वो एक ही नंबर दिखाएगा, ओनली वन. इट विल शो, इट विल रिप्रेजेंट ओनली वन नंबर. बाद में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर के अलग अलग टाइप्स. तो पहला था नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन जिसमें 1 2 3 4 है, उसमें 0 डाला तो होल नंबर्स, नेगेटिव वाले डाले तो इंटीजर्स, तीसरा टाइप. बाद में चौथा टाइप है रैशनल नंबर्स, पी बाई क्यू फॉर्म.
और यहाँ पी क्यू इंटीजर्स रहने चाहिए और क्यू नॉन जीरो रहना चाहिए डिनोमिनेटर। रैशनल नंबर्स ये आप 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हो। बाद में रैशनल नंबर के ये 3 प्रॉपर्टीज डिड वी डिस्कस, ये 3 प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किए क्या? 4 नोट है यहाँ पे, ये डिस्कस किए क्या हमने जो प्रेजेंट थे? आप अपने नोट्स देखो और बताओ कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिस्कशन लिया क्या हमने? बोलो बोलो, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का डिस्कशन लिया क्या? यस सर। यस, आर यू श्योर? ये को प्राइम वाला भी बताया? ठीक है, वंस अगेन क्विक रिकैप। तो रैशनल नंबर जो है दे आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। पहला रहता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब टर्मिनेट होना मतलब स्टॉप होना, पॉइंट के बाद इनको सर हाँ ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। रैशनल नंबर्स को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, जैसे 1/4 को 0.25 लिखा है, वो डिवीजन करके हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिवीजन से डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद पॉइंट के बाद अगर हमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स मिलते हैं, मतलब लिमिटेड डिजिट्स मिलते हैं, या फिर पॉइंट के बाद ये डिजिट्स कहीं तो जाके स्टॉप हो जाते हैं, हाँ, ऐसे डेसिमल्स को बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ए रैशनल नंबर्स है। और दूसरे टाइप के रहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेट होना मतलब स्टॉप होना, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप मतलब है पॉइंट के बाद देखो 3333 कंटिन्यूअस आते रहेंगे, ये कभी स्टॉप नहीं हो रहा है। ये 1/3 का डेसिमल फॉर्म है, जो रिपीट होता है डिजिट उसके सर के ऊपर हम बार लिखते हैं। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, एक डिजिट रिपीट होगा, या फिर कभी कभी ऐसे दो या दो से ज्यादा डिजिट भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ दो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये रैशनल नंबर इन 2 टाइप के डेसिमल्स रहते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल। ये रैशनल नंबर के प्रॉपर्टीज में रिवाइज कर रहा हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मतलब ये सारे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। ये सारे जो नंबर्स है 1, 4, 9, 16, 25, इनका स्क्वायर रूट अगर लिया आपने तो वो हमें नेचुरल नंबर्स ही आंसर मिलते हैं। एंड नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स, क्योंकि इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, ये पी बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। तो उनसे भी दो इंटीजर के बीच में, जैसे यहाँ 0 और 1 के बीच में उन्होंने लिस्ट किया ये कि 0 और 1 के बीच में 1/2, 3/4, 4/5, 99/100, ऐसे हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। आप चाहे तो उनको पॉइंट में भी ले लो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे 0.01, 0.02, 0.03, ऐसे आप इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स 0 और 1 के बीच में ले सकते हैं। तो इसीलिए ये तीसरा नोट हमने देखा कि बिटवीन टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर के बीच में 0 और 1 के बीच में हमने एग्जांपल लिया, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी है कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने पहले से ही देखा है कि इट इज ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू। पी क्यू आर इंटीजर्स, डिनोमिनेटर क्यू नॉन जीरो,
एंड थर्ड थिंग इज P, Q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब उसमें कॉमन फैक्टर 1 रहना चाहिए, उनका HCF 1 रहना चाहिए, बाकी 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि 1/4 को हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 25/100 मिलेगा। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2/8 मिलेगा। 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 7/28 मिलेगा। इनका डेसिमल फॉर्म 0.25 है। ये सारे सेम ही रैशनल नंबर है, इक्विवेलेंट मतलब सबका वैल्यू एक ही है 1/4। लेकिन 1/4 जो फॉर्म है ये को प्राइम फॉर्मेट है। इसको आप चाहे तो लोवेस्ट फॉर्म या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसे बोल सकते हैं। इन सबका लोवेस्ट और रिड्यूस्ड फॉर्म 1/4 है। क्यों 1/4 है? क्योंकि 1 और 4 में कॉमन फैक्टर इन दोनों का HCF जो है 1 और 4 का 1 ही है। तो को प्राइम नंबर मतलब ये PQ को प्राइम रहने चाहिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनमें कॉमन फैक्टर खाली 1 आना चाहिए। बाकी के ये कॉमन फैक्टर यहाँ पे देखो कैंसिल कर दिए गए। 2 कैंसिल किया, 7 कैंसिल किया, 25 कैंसिल किया, ऐसे। और ये सारे नंबर बहुत सारे दिखते हैं लेकिन एक्चुअली ये नंबर लाइन पे एक ही आएगा। तो अब तक हमने ये डिस्कशन लिया है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर में 0 डाला, होल नंबर में निगेटिव डाले और फिर फ्रैक्शन डाले, पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शन, तो रैशनल नंबर बनते हैं। उनका नोटेशन याद रखो, कैपिटल N नेचुरल, W होल, Z इंटीजर, Q रैशनल। बाद में पांचवा टाइप हमने देखा इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर मतलब सिंपल डेफिनेशन है, रैशनल को हम P/Q फॉर्म में लिखते हैं, इरेशनल को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। बस वही डेफिनेशन है। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। उनको हम Q डैश से डिनोट करते हैं। ओके और ये कुछ एग्जांपल्स है, √2, √3, √5। इनको आपने अगर ट्राई किया फ्रैक्शन में लिखने का तो वो फ्रैक्शन में आप नहीं लिख पाएंगे। यहाँ भी 3 नोट्स है। पहला नोट दिखाई दे रहा है आपको कि इरेशनल नंबर को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ऑफ कोर्स वो डेसिमल में हमें दिया है समझो ऐसे, तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉप, वो पॉइंट के बाद ऐसे नॉन स्टॉप रहते हैं, डॉट 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 डॉट। और नॉन रिकरिंग का मतलब कोई भी डिजिट, एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे अलग अलग डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 0 1 00 1 000, ये अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। ठीक है, दूसरा नोट, the square root of non-perfect square numbers are always irrational. Non-perfect square numbers मतलब क्या? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हमने अभी अभी देखा कि 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, तो ये 1 4 9 16 25 ये सारे नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। लेकिन ये जो नंबर्स है जैसे 2 3 5 7 11 12 13 14 15 17, ये सारे बाकी के नंबर जो है दे ऑल आर एक्चुअली नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उनका अगर हमने स्क्वायर रूट लिया तो आप देखेंगे यहाँ √2 लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि 2 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 मिलता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 मिलता है, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये जिस नंबर का सर स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर मिलता है उनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। लेकिन यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले रहे हम और उसका स्क्वायर रूट ले रहे, तो √2, √3, इनको अगर डेसिमल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया तो ये सारे के सारे डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मिलते हैं। मतलब पॉइंट के बाद वो स्टॉप नहीं होते और सेम डिजिट या सेम ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं होता, अलग अलग डिजिट ऐसे आएंगे पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट में। तो ऐसे वाले सारे जो नंबर्स है जिसमें
नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट लिया है, तो √2, √3, √5 ऑल दीज आर इररेशनल। क्यों इररेशनल है? क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल देते हैं। ओके, उनका जो आंसर है, इसीलिए उनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ऑल राइट, इन बिटवीन एनी टू इंटीजर्स, ठीक है, एक डाउट पूछ लेता हूँ। ये √2 जो है, इसको तो मैं √2/1 लिख सकता हूँ, तो ये तो p/q फॉर्म में हो गया। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बोला कि इसको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये क्या झमेला है? कौन बोलेगा? यस, इसको तो मैंने √2/1 p/q फॉर्म में लिख लिया, लेकिन हमने तो डेफिनेशन में देखा कि इरेशनल नंबर p/q फॉर्म में नहीं रह सकता, उसको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैन एनीबडी स्पीक? √2/1, √2 तो इरेशनल है, हमने बोला, वो करेक्ट भी है, इरेशनल ही है, लेकिन मैंने तो उसको √2/1 ऐसे लिखा p/q फॉर्म। कोई नहीं जवाब देगा? मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये रैशनल होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। अरे थोड़ा सोचो, बोलो। कोई नहीं, ठीक है। सर उधर रूट है सर। हाँ बोलो। Sir, √2 is not an integer. वेरी गुड, दिस इज द आंसर। सी, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन देखा कि a number cannot be written in the form of p/q where p and q are integers। pq इंटीजर्स रहने चाहिए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन यहाँ पे √2/1 में से √2 इंटीजर नहीं है, √2 ये डेसिमल में आता है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये √2/1 जो है, ये हमारा मैच नहीं करता। √2 इज नॉट इंटीजर, नॉन इंटीजर, दोनों के दोनों इंटीजर रहने चाहिए, ठीक है। Anyways, the second point was square root of non-perfect square numbers are always irrational. Please remember this. Third point, third note, same thing like rational numbers in between any two integers, कौन से भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हमें मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 0 और 1 के बीच में उन्होंने लिए है 0.10, 100, 100, 0.23456, 0.30, 300, 300 एंड सो। 0 और 1 के बीच में हम ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इनफाइनाइट डेसिमल्स ले सकते हैं। वो सारे 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, और उसमें पॉइंट के राइट में डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए, और वो नॉन टर्मिनेटिंग रहने चाहिए, मतलब डॉट 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 ऐसे। तो अभी आपको रैशनल और इरेशनल का ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि रैशनल नंबर्स मतलब क्या। उसके 3-4 नोट्स हमने देखे, वो दो टाइप के डेसिमल्स रहते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये देखा। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज रैशनल, और तीसरा पॉइंट देखा कि दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं। बाद में ये को प्राइम नंबर्स देखे। उसके बाद इरेशनल नंबर्स में यही 3 पॉइंट देखे, लेकिन फर्क है, इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इरेशनल, और तीसरा पॉइंट सेम ही है, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर रहते हैं कोई भी दो इंटीजर के बीच में।
उसके बाद हमने पढ़ा कि रैशनल इरेशनल दोनों को अगर हमने कंबाइन कर लिया, जोड़ लिया एक साथ, तो हमें मिलता है रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर के केस में हमने ऑलरेडी लिखा है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन निगेटिव। हमेशा जीरो या पॉजिटिव रहता है रियल नंबर का स्क्वायर, जीरो और पॉजिटिव। नॉन निगेटिव मतलब जैसे समझो मैंने जीरो का स्क्वायर लिया तो जीरो आता है, बाद में अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिया तो 5 आता है। ठीक है, अभी अंडर रूट ऑफ -10 लिया मैंने, इसका स्क्वायर लिया तो आंसर निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब ये जो अंडर रूट 10 है, अंडर रूट ऑफ -10, इट इज नॉन रियल नंबर, नॉट अ रियल नंबर, क्योंकि उसका स्क्वायर निगेटिव आ रहा है। हमने अभी भी लिखा कि रियल नंबर अगर है तो उसका स्क्वायर हमेशा नॉन निगेटिव आना चाहिए, मतलब जीरो या पॉजिटिव आना चाहिए। सर हमने क्यूब लिया तो क्यूब के केस में हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता है कि निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव आता है, पॉजिटिव नंबर का क्यूब पॉजिटिव आता है। तो वहां पे हम ऐसा नहीं बोल सकते, वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग रिगार्डिंग क्यूब ऑफ रियल नंबर। समझ में आया ना, क्योंकि वहाँ दोनों भी आंसर आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, निगेटिव भी आते हैं। मतलब आपने 2 का क्यूब लिया तो वो +8 आता है, -2 का क्यूब लिया तो -8 आता है। तो इसका मतलब 2 और -2 दोनों के दोनों रियल नंबर ही हैं। एक का क्यूब पॉजिटिव आ रहा है, एक का क्यूब निगेटिव आ रहा है, तो वहां पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्लियर कट डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर लेने के बाद आंसर जीरो या पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो निगेटिव आता है स्क्वायर लेने के बाद तो वो नॉन रियल नंबर कहा जाएगा। और ये एक्चुअली अगला 7वां टाइप है जो हम आगे देखेंगे, दिवाली के बाद इसके ऊपर डिस्कशन लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये 6 टाइप अभी हमें पढ़ने हैं पहले। यही 6 टाइप आपको 10th स्टैंडर्ड तक है। बाद में 11th में हम पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर्स, मतलब अभी 9th स्टैंडर्ड में शुरू शुरू में पढ़ेंगे, दिवाली के बाद जब हम अपना 11th का पोर्शन जब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रियल नंबर से हो गए, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। तो यहाँ देखो, ये रैशनल नंबर्स थे और इसके साथ इरेशनल नंबर जोड़ दिए तो हमें रियल नंबर्स मिलते हैं। ये पहले ही हमने ऑलरेडी देखा है। जो नए आए हैं स्टूडेंट, उनको समझ में आ रहा है जो भी बताया? बोलो कोई एक जन। आर देयर एनी डाउट्स टिल नाउ वी डिस्कस्ड? अभी एक पार्ट हमारा खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर के ये सारे टाइप्स हमने देखे, नेचुरल, उसमें जीरो डाला, होल, उसमें निगेटिव डाले, इंटीजर्स, उसमें फ्रैक्शन डाले, रैशनल, उसके साथ नॉन p/q वाले जोड़ दिए, इरेशनल, और रैशनल और इरेशनल दोनों मिला के हमें मिलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद ये सब टाइप हमने देखे हैं क्या बेटा? हैव वी डिस्कस्ड ऑलरेडी? Yes, sir. ओके, सो आई विल नॉट रिपीट नाउ। प्राइम नंबर्स, नेचुरल नंबर के 4 सब टाइप है, प्राइम, कंपोजिट और को प्राइम और ट्विन प्राइम। और इंटीजर के 6 सब टाइप है, इवन, ऑड, पॉजिटिव, नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव। इसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में लिया है। जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। ठीक है, अभी ट्रू फॉल्स टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं। देखो हमारा जो एक्सरसाइज है 1.1, उसमें ये चौथा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। मैंने इसको 2 टाइप में डिवाइड किया है। सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला टाइप 1 जो है, इन सब में आंसर हमेशा फॉल्स आएगा, और दूसरा जो टाइप है उन सब में आंसर हमेशा ट्रू आएगा। तो पहले टाइप 1 के क्वेश्चन देखो। यहाँ पे ये डायग्राम देख के ही समझ में आता है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारे होल नंबर इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल,
and all rational are real numbers. All irrational are also real numbers. ठीक है, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है. All real numbers are not rational, क्योंकि रियल नंबर में irrational भी रहते हैं. All rational are not integers, क्योंकि रैशनल में वो फ्रैक्शन वाले भी रहते हैं, p/q वाले, जो इंटीजर में नहीं रहते. तो यहाँ से आप क्लियरली बोल सकते हैं कि ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल, क्योंकि होल नंबर में एक्स्ट्रा जीरो रहता है. बस ये दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं. तो अगर हमें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, ऑल रैशनल आर रियल नंबर्स, और इरैशनल आर रियल नंबर्स, ये सारे स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू. समझ में आ रहा है? और उल्टा अगर पूछा मैंने तो ये सारे फॉल्स होंगे. तो देखो, यहाँ उल्टा पूछा गया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल. एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं. जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर. तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है होल नंबर में, वो आपको रीजन में बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और बताना है कि जीरो इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर. ये रीजन है. हमें क्या करना है? से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर. रीजन भी लिखना है. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स रहेगा, क्योंकि सारे इंटीजर होल नंबर्स नहीं रहते. इंटीजर में निगेटिव वाले भी रहते हैं, -1, -2, -3. तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा फॉल्स. -1, -2, -3 डॉट 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 आर नॉट होल नंबर्स. जो एक्स्ट्रा वाले आते हैं वो बताने हैं कि ये होल नंबर में नहीं आते, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. तो इसमें आप देखेंगे एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स होगा. रैशनल इज इंटीजर, रैशनल इज होल नंबर, रैशनल इज नेचुरल नंबर, ये भी फॉल्स होगा. एवरी इरेशनल इज नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर या रैशनल, ये सारे फॉल्स होंगे. एवरी रियल नंबर इज रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे फॉल्स होंगे. रीजन आपको समझ में आ गया होगा. और टाइप 2 में आप देखेंगे कि एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, नेचुरल इज अ इंटीजर, नेचुरल इज अ रैशनल, नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, ये सारे के सारे ट्रू है. और हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर का जो सेट है वो इन सब में इंक्लूडेड है. दैट इज द रीजन. तो देखो, फॉल्स का रीजन लिखते वक्त हमें ऐसा लिखना है कि एक्स्ट्रा पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया मैंने, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो यहाँ लिखना है फॉल्स. और कौन? क्योंकि जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन नेचुरल नंबर. एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, फॉल्स, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर. इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं रहते, लेकिन रैशनल नंबर में दोनों फ्रैक्शन रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, नहीं. रियल नंबर रैशनल भी रह सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर आल्सो रियल नंबर्स, इसीलिए ये फॉल्स. तो मैंने ये आंसर बताया फॉल्स. और रीजन क्यों है? ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है होल नंबर में जीरो है, रैशनल नंबर में एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? इंटीजर से ज्यादा फ्रैक्शन भी है उसमें. और रियल नंबर में इरेशनल छोड़ के रैशनल भी है एक्स्ट्रा पार्ट. तो ये आएगा फॉल्स, और रीजन आएगा एक्स्ट्रा पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड. और ट्रू वाले क्वेश्चन जो है, इसमें हमें सीधे ऐसे लिखना है, एवरी नेचुरल इज अ होल नंबर, ट्रू. ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन द इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन रैशनल नंबर्स, ऑल रैशनल आर इरेशनल आर इंक्लूडेड इन द रियल नंबर्स. ऐसे. समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अभी. ठीक है, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, इन्हीं दो टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं. ठीक है. अभी अगला पार्ट है, आप देखेंगे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का. उसमें हमें पूछा गया कि फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स. तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स. अब तक हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए. 1.1 पहला था, एक बार रिकैप. पहला था 1.1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. उसमें हमने नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल,
क्यू डैश, इरेशनल और रियल, ये क्लासिफिकेशन देखा। उसमें नेचुरल नंबर के 4 सब टाइप भी देखे और इंटीजर के 6 सब टाइप उप प्रकार भी देखे। ठीक है, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमने नेचुरल नंबर के 4 सब टाइप देखे, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम और ट्विन प्राइम। और बाद में थर्ड पार्ट में हमने नेचुरल नंबर के बाद इंटीजर के 6 सब टाइप देखे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, उसके बाद नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर और इवन और ऑड इंटीजर। ये 3 पार्ट अब तक मैंने डिस्कस किए। ये सब कुछ समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आया क्या? हाँ बोलो या ना बोलो। यस सर, आया सर। हाँ, अरे बोलो ना, 2 लोग ही बोले यस, बाकी के लोग? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिलेगा ताकि अब अगर आप बोलेंगे तो। अभी इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं मेथड्स टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू नंबर्स। अभी टोटल 3 मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास, कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में। देखो हमें क्या कर रहेगा दिया हुआ, गिवन टू नंबर्स, 2 नंबर दिए रहेंगे, उनके बीच में एग्जैक्टली रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। ऑफ कोर्स बुक में हमें 2 ही मेथड एक्सप्लेन करके बताए, मैंने तीसरा मेथड भी यहाँ इंक्लूड कर दिया ताकि हम सब कुछ एक साथ ही पढ़ लेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज एवरेज मेथड। जैसे हम क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, फाइंड द 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। यहाँ पे देखो 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे ओरली भी हम निकाल सकते हैं। दैट इज उसको रैशनल फॉर्म में लिखे तो 31/10, 32/10 एंड 33/10। ये 3 और 4 के बीच में 3 रैशनल नंबर ऐसे ही हम लिख सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, लेकिन अगर हमें मेथड यूज करना है तो फिर उसमें उन दोनों के बीच में रहने वाले नंबर निकालने के लिए पहला मेथड है एवरेज मेथड और यूजिंग मीन। एवरेज का मतलब है मीन, और बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है कि एवरेज ऑफ 2 नंबर्स ऑलवेज लाई बिटवीन देम। कोई भी 2 नंबर का एवरेज हमेशा उनके बीच में रहता है। जैसे मेरे पास अगर 2 नंबर है, एक है 4 और एक है 5, 4 + 5/2, ये इन दोनों का एवरेज आएगा। एवरेज मतलब जितने नंबर है उतने का सम अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स। 4 + 5 9/2, 4.5। तो 4.5 जो है एग्जैक्टली कहाँ पे आता है? इट इज अ मिड पॉइंट, और वो 4 और 5 के बीच में आएगा। हाँ बोलो सर 2 कैसे आया? अपॉन 2। हाँ सर, यस यस। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज। कोई भी 2 नंबर का अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या क्या रहता है? एवरेज सर इज 3 इक्वल टू, नंबर का निकालना हो। 3 नंबर का अगर निकालना है, समझो ये 3 नंबर है, डिवाइडेड बाय 3 आएगा। समझो ये 3 नंबर है, 10 + 100 + 97 अपॉन 3, ये आएगा एवरेज इन 3 नंबर का। समझ में आ रहा है? यस सर। ये एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। अभी सो द फर्स्ट मेथड इज, तो ये पहला मेथड हम डिस्कस करें एवरेज। एवरेज समझ में आया सबको कि जो 2 नंबर है उनका सम ले लो अपॉन 2। जो एवरेज आता है वो हमेशा उन दोनों के बिटवीन रहता ही है। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो पहले हमें 3 और 4 का एक बार एवरेज लेना पड़ेगा। तो देखो अभी सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हम a = 1 ले रहे और b =
4 ले रहे, इन दो नंबर के बीच में हमें नंबर्स फाइंड करने हैं। तो पहले 3 और 4 का एवरेज निकालेंगे, 3 + 4/2, आंसर है 7/2। तो 7/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3, 4 और उनके बीच में 7/2। उसके बाद इन दोनों का एवरेज निकालो, 3 और 7/2 का, तो 3 + 7/2/2। इन दोनों का पहले सम लिया, अपॉन कितने नंबर ऐड किए हैं, 2, तो यहाँ अपॉन 2। तो यहाँ पे इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में जो नंबर है वो मिलेगा आपको। यहाँ कैलकुलेशन आएगा 2 3 = 6 + 7/2 2 = 4, 13/4। तो 13/4 कहाँ पे रहेगा, 3 और 7/2 के एग्जैक्टली बीच में। ठीक है। तीसरा रैशनल नंबर आएगा, ये इन दोनों का एवरेज निकालो आप, 3 और 13/4, तो वो 25/8 ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये 3 रैशनल नंबर्स आपने एवरेज मेथड से निकाल लिया। क्या करते गए हम, पहले ये दोनों नंबर का एवरेज निकाला, फिर जो मिला नंबर ये वाला और हमारा पहला नंबर 3, उन दोनों का एवरेज निकाल के ये आया। फिर से 3 और 13/4 का एवरेज निकाला, तो ये मिला। तो ऐसे हमें 3 नंबर मिल गए। एवरेज मेथड समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो अभी आप ये 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एवरेज मेथड से ही सॉल्व करो। दैट इज टुडेज होमवर्क। दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन टुमारो एवरीवन कैन सेंड मी फोटोज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। सर आप एनसीईआरटी से लेने वाले हो और एमटीजी से? एमटीजी से लेंगे बेटा हम। देखो ये एमटीजी का भी है मेरे पास अभी,